आज इस अदालत में एक इंसान नहीं, एक परीक्षा खड़ी है। नाम यूपीएससी। आरोप, लाखों युवाओं को एक ऐसे सपने में धकेलना जिसकी कीमत वे पैसे से नहीं अपनी जवानी से चुकाते हैं। आरोप यह भी है कि इस परीक्षा के चारों तरफ एक ऐसी दुनिया बना दी गई है जहां मोटिवेशन मुफ्त मिलता है लेकिन सच बहुत महंगा पड़ता है। आज हम फैसला नहीं सुनाएंगे, हम सिर्फ सबूत रखेंगे। सबूत नंबर 1, सपना। भारत में हर साल लाखों लोग यूपीएससी देते हैं, पर क्यों? क्या उन्हें सिर्फ नौकरी चाहिए या वो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? इंस्टाग्राम खोलो तो आईपीएस ऑफिसर की रील दिखाई देती है, सरकारी गाड़ी, लाल बत्ती, लोगों की भीड़ और सम्मान। यूट्यूब खोलो तो गरीबी से आईएएस तक, रिक्शे वाले का बेटा बना आईपीएस। हर कहानी एक ही बात कहती है, अगर वो कर सकता है तो तुम क्यों नहीं? लेकिन एक सवाल कोई नहीं पूछता, अगर तुम नहीं कर पाए तो क्या होगा? यही पहला सच है। यूपीएससी सिर्फ एग्जाम नहीं, यह एक पूरी दुनिया बन चुका है जहां सपने बेचे जाते हैं और किताबों से ज्यादा उम्मीदें बिकती हैं। दुख है सर, क्या बोलूं? मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी का सामना नहीं कर सकता हूं सर। सबूत नंबर 2, दिल्ली। यह शहर सिर्फ राजधानी नहीं, यह यूपीएससी का एपिक सेंटर है। मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर, जहां हर गली में पोस्टर लगे रहते हैं, एयर 1, एयर 2, एयर 7, जैसे यह शहर नहीं एक स्कोर बोर्ड हो। वहाँ कमरों का किराया जगह का नहीं, उम्मीदों का लिया जाता है। 8,000, 10,000, 15,000, और बदले में क्या मिलेगा? एक छोटा सा कमरा, सीलन वाली दीवारें, ना हवा ना रोशनी। लेकिन एस्पिरेंट वही बैठकर सोचता है बस सिलेक्शन हो जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। सीलन की बहुत तेज स्मेल है, ना यहाँ लाइट आती है ना कोई खिड़की है, सिर्फ एक दरवाज़ा है जो सीधे रोड से लगता है। ये इनका किचन है और साथ ही कपड़े सुखाने का भी एरिया। सबूत नंबर 3, कोचिंग इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री सिर्फ पढ़ाती नहीं, ये नैरेटिव सेट करती है। क्या नैरेटिव? अगर कोचिंग नहीं ली तो तुम सीरियस नहीं हो, अगर दिल्ली नहीं गए तो तुम कंपटीशन नहीं हो, अगर टेस्ट सीरीज नहीं ली तो तुम पीछे हो। धीरे धीरे स्टूडेंट नहीं कस्टमर बन जाता है। क्लास फीस, ऑप्शनल फीस, टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू गाइडेंस, हर जगह एक ही बात, तुम बस पैसा लगाओ, बाकी सब हम करा देंगे। लेकिन सच ये है, कोई कोचिंग आपको आईएएस नहीं बना सकती, वो सिर्फ आपको इस रेस में टिका सकती है। एक टॉपर होता है, उसका नाम 4 कोचिंग सेंटर्स यूज कर रहे होते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि उसने 4 जगह से कोचिंग ली हो। तो आपको और मुझे दोनों को पता है कि क्या हुआ होगा। तो सबूत नंबर 4, कीमत। यूपीएससी की तैयारी की असली कीमत फीस नहीं है, यह है समय। 22 से 28 साल, जब बाकी लोग नौकरी करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, पैसा कमाते हैं, एक यूपीएससी एस्पिरेंट एक एग्जाम के साथ अपनी पहचान जोड़ देता है। अगर निकल गया तो सब ताली बजाएंगे, और अगर नहीं निकला तो सब पूछेंगे इतने साल क्या किया। और यही सबसे खतरनाक है, फेलियर सिर्फ रिजल्ट नहीं तोड़ता, आइडेंटिटी तोड़ता है। मैंने बहुत कोशिश की सही करने की, आगे बढ़ने की, पर नहीं हो पाया। मेरा सिर्फ एक सपना था, फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर करने का, पर नहीं हो पाया। मैं बहुत असहाय महसूस कर रही हूँ और अब मैं जा रही हूँ। ये शब्द है अंजलि के, जो जाते जाते सुसाइड नोट में अपना दर्द बयां कर गई। सबूत नंबर 5, अनहर्ड स्टोरी। हम टॉपर इंटरव्यू देखते हैं, लेकिन उन लोगों को नहीं देखते जो 4, 5, 6 अटेम्प्ट के बाद भी चुपचाप तैयारी करते रहते हैं। उनके लिए कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है, कोई हेडलाइन नहीं है, लेकिन उनका लॉस सबसे बड़ा होता है, टाइम, पैसा, कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ। और फिर भी वो छोड़ नहीं पाते। क्यों? 3 कारण, कॉस्ट, होप और स्टेटस।
बस एक और अटेम्प्ट फिर सब ठीक हो जाएगा। यही लाइन सबसे ज्यादा डेंजरस है। सबूत नंबर 6, फेयरनेस। लोग कहते हैं एग्जाम सबके लिए सेम है, लेकिन सवाल है क्या कंडीशन भी सेम है? किसी के पास शांत कमरा, गाइडेंस, इंग्लिश और फाइनेंशियल सपोर्ट, और किसी के पास शेयर पीजी, कंफ्यूजन, लिमिटेड सोर्स और प्रेशर। क्वेश्चन पेपर सेम हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग लाइन सेम नहीं होती। हमें अंदर से ही लगता है कि ये एस्पिरेशन रीजनेबल नहीं है, मेरा तो नहीं होगा। आईएएस बनने वाले मटेरियल दूसरे लोग हैं, मैं तो चलो पीसीएस से काम चला लेता हूँ, एसएससी कर लेता हूँ, कोई प्राइवेट नौकरी कर लेता हूँ। क्यों आता है ये डिफरेंस? ये डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि आपका सिलेक्शन केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप एलिजिबल हैं या नहीं, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपके प्रिविलेजेस क्या हैं और आपके डेप्रिवेशंस क्या हैं। अभी सबने बहुत विस्तार से बताया कि कैसे लखनऊ तो बड़ा शहर है, अब और किसी छोटे शहर की तरफ जाइए, टियर 3 सिटी की तरफ जाइए, किसी कस्बे और गांव की तरफ जाइए, वहां की बच्चियां जब ये सपना लेती हैं कि वो आईएएस बनना चाहती हैं, तो उनको कितनी बाधाओं पर विचार करना पड़ता है। क्या वे आसानी से दिल्ली जा सकती हैं? क्या वे दिल्ली में सर्वाइव कर सकती हैं? क्या दिल्ली के खर्चों को सह सकती हैं? क्या दिल्ली के जो उनके माँ बाप के मन में सुरक्षा को लेकर परेशानियां होंगी उन्हें देख सकती हैं? मुश्किल है ना। इसका मतलब कि गणतंत्र ने तो आपको बराबर का हक दिया, लेकिन इन सोशियो इकोनॉमिक स्थितियों ने आपसे इसमें से कुछ हक छीन लिया। एंड दिस इज व्हाट इज एस्पिरेशन। क्या है? सबूत नंबर 7, इंटरव्यू। इसे पर्सनैलिटी टेस्ट कहा जाता है, लेकिन क्या ये हमेशा पर्सनैलिटी टेस्ट ही रहता है या कभी कभी प्रेजेंटेशन टेस्ट बन जाता है? कॉन्फिडेंस, लैंग्वेज, ये सब मैटर करता है, और ये सब हर किसी को बराबर नहीं मिलता। यही वो जगह है जहाँ स्टूडेंट महसूस करता है क्या मुझे समझा भी गया या सिर्फ जज किया गया। सबूत नंबर 8, ट्रस्ट। जब भी फेक सर्टिफिकेट, मिसयूज या वेरिफिकेशन इशू की खबर आती है, सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? उस कैंडिडेट का जो सच में डिजर्विंग था। यूपीएससी जैसे एग्जाम में सबसे जरूरी चीज है विश्वास। अगर वही टूट जाए तो एग्जाम सिर्फ टफ नहीं लगेगा, अनफेयर लगता है। अब सबसे बड़ा सवाल, इतना सब जानने के बाद भी लोग यूपीएससी क्यों चुनते हैं? क्योंकि रिवॉर्ड बहुत बड़ा है। यह सिर्फ जॉब नहीं, ये पावर है, रिस्पेक्ट है और सोशल मोबिलिटी है। एक फैमिली का पूरा इतिहास बदल सकता है, और यही वजह है कि लोग रिस्क के बावजूद इस रास्ते पर चलते हैं। बना करके ऐसा दिखाया जाता है जैसे कितनी प्रॉफिटेबल बात है। लोग आते कहते हैं 2 अटेम्प्ट में तो पेपर का फॉर्मेट पता चलता है। मैं फिर बोलूं, आप 20 अटेम्प्ट अलाउ कर लीजिए, लोग 25 साल तक बैठे रहेंगे तैयारी करते हुए। मौज इसमें पॉलिटिशियंस की आ रही है, ब्यूरोक्रेट्स की आ रही है और कोचिंग सेंटर्स की आ रही है। असली सच तो क्या यूपीएससी गलत है? नहीं। क्या ये आसान है? बिल्कुल नहीं। क्या ये पूरा फेयर है? कभी हाँ कभी ना। क्या मेहनत जरूरी है? हाँ। क्या सिर्फ मेहनत काफी है? हमेशा नहीं। यूपीएससी लॉटरी नहीं है, लेकिन पूरी तरह प्रिडिक्टेबल भी नहीं है। यह मेहनत का खेल है, लेकिन सिर्फ मेहनत काफी नहीं है। ये सपना है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं है। सबसे बड़ा सच, यूपीएससी प्रॉब्लम नहीं है। यूपीएससी के चारों तरफ जो डिल्यूजन है वो परेशानी है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पूरी मेहनत करो, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी एग्जाम पर मत लगाओ। प्लान बी रखना डरपोकपन नहीं होता, प्लान बी रखना समझदारी है। पीडीएफ में नाम आना एक उपलब्धि है, लेकिन अपना आत्मसम्मान बचा लेना, अपनी मानसिक स्थिति बचा लेना और हार के बाद भी खुद को ना खोना, ये भी किसी सिलेक्शन से कम नहीं। यूपीएससी एक परीक्षा है, जिंदगी नहीं। अगर आपको ये वीडियो ऑनेस्ट लगा तो इसे उन लोगों तक पहुंचाए जो इस रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि मोटिवेशन बहुत मिलते हैं, लेकिन सच बहुत कम मिलता है। जय हिंद।